नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज मैं एक नए वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें मैं निफ्टी के मूवमेंट को जब से निफ्टी बनी है 1991 से लेकर अब तक मार्च 2022, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं मार्च के आखिरी हफ्ते में। तो मार्च 2022 तक जो भी निफ्टी का अब तक का मूवमेंट हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन के टर्म में। चूंकि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं और प्राइस एक्शन ही लोगों को सिखाता हूं, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि लोग इस बात को समझ सके कि प्राइस एक्शन जो मैं बोलता हूं अपने ट्रेनिंग सेशन में कि 1 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड करें या 1 महीने के चार्ट पे आप ट्रेड करें, उसको ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल सेम है। प्राइस एक्शन रिएक्ट बिल्कुल सेम तरीके से करता है, चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम हो और कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में पिछले 100 साल के प्राइस एक्शन को डिस्कस करता हूँ। वो इंडिया का मार्केट नहीं है, वो डॉ जोन्स के पिछले 100 साल के चार्ट को मैं निकालता हूँ S&P 500 का, और उसको मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में डिस्कस करता हूँ लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखिए पिछले 100 साल से प्राइस एक्शन उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से आप 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करते हैं। तो जो प्राइस एक्शन आप यूज करते हैं वही प्राइस एक्शन आप 1 महीने के चार्ट पे भी यूज करेंगे। तो यूएस की मार्केट में ये करके दिखाना आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा चलो जो हमारे पास में डेटा अवेलेबल है निफ्टी का, जो 1991 से लेके मार्च 2022 तक का डेटा जो अभी आप ट्रेडिंग व्यू पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, उसी पे हम देखेंगे कि कैसे मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करें तो सेम प्राइस एक्शन यूज करके आप मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट होगा। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितने हजार गुना और कितने लाख गुना प्रॉफिट इस मार्केट से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है। इसका पार्ट 2 जल्दी अपलोड होगा। क्योंकि जमाना जो है छोटे वीडियोस बनाने का है, 1 मिनट का वीडियो आजकल चलता है, 60 सेकंड का यूट्यूब शॉर्ट या इंस्टाग्राम शॉर्ट चलता है। तो वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसीलिए मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में बनाने का फैसला किया है, ताकि छोटे छोटे वीडियो करके मैं इस पूरे 1991 से लेकर मार्च 2022 तक के प्राइस एक्शन को डिस्कस कर सकूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताता हूँ कि अगर आपको कोई एक स्किल सीखनी है दुनिया में पैसा बनाने के लिए, तो वो स्किल है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अगर आप ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीख जाते हैं तो आप बहुत ही छोटे पैसे से एक बड़ा पैसा खड़ा कर सकते हैं, अगर आप कंटिन्यूअस डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें और प्राइस एक्शन के रूल को फॉलो करें। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1991 से लेकर मार्च 2022 तक के बीच में जो भी मूवमेंट निफ्टी का हुआ है, यानी हमारे इंडियन मार्केट का हुआ है, उसके प्राइस एक्शन को हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यहाँ स्क्रीन पे आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है 1994 से 2022 तक का। मैं डिस्कस 1991 से करूंगा, लेकिन जो है इस चार्ट में मैंने 1994 से स्क्रीनशॉट लिया है क्योंकि वो एक स्क्रीन पर आ नहीं रहा था। प्लस 1991 से लेकर 1994 के बीच में बहुत ज्यादा प्राइस का मूवमेंट हुआ नहीं है नंबर्स के टर्म्स में। तो आप यहाँ पे इस चार्ट को देखिए। ये चार्ट आपको यहाँ पे नीचे में एक्स एक्सिस यानी जो नीचे की लाइन है वहाँ पे 1994 दिख रहा है, और यहाँ पे आपको प्राइस का लाइन दिख रहा है। और ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट का मतलब ये है कि हर कैंडल 1 महीने के ट्रेडिंग को दिखाता है, यानी कि एक कैंडल हर महीने एक नया कैंडल बनेगा। जनवरी में एक नया कैंडल, फरवरी का नया कैंडल, मार्च का एक नया कैंडल। इस तरीके से जैसे 5 मिनट का कैंडल बनता है, वैसे यहाँ पे 1 महीने का कैंडल बना है। इसलिए आपको एक स्क्रीन पे 1994 से लेकर 2022 तक का चार्ट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन को देखिए, कौन सा प्राइस एक्शन? जो प्राइस एक्शन मैं बताता हूँ, जो प्राइस एक्शन मैं ट्रेड करता हूँ, जिस प्राइस एक्शन में कोई भी इंडिकेटर नहीं होता है, मैं वो प्राइस एक्शन यूज करता हूँ जहाँ पे हम सिर्फ बायर्स और सेलर्स को देखते हैं, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, और हम देखते हैं कहाँ पे बाइंग प्रेशर है, कहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, बायर क्या करेगा, सेलर क्या करेगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ट्रेडिंग रेंज बनेगा, ट्रेंड बनेगा, बुल ट्रेंड बनेगा, बेयर ट्रेंड बनेगा। ये सारी बातों को हम डिस्कस करते हैं बिना किसी इंडिकेटर के। तो देखिए ये दोस्तों, ये चार्ट है, निफ्टी का मंथली चार्ट है, और फिर यहाँ से वन बाय वन हम प्राइस एक्शन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो लोग भी मार्केट में ये कहते हैं कि मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दी है अब तक हिस्टोरिकली, या मार्केट एक बेयर ट्रेंड में आ चुकी है, उन लोगों के लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस चार्ट को देखकर आप कह सकते हैं कि ये चार्ट पूरी तरह से बुल ट्रेंड में है। बुल ट्रेंड और कहते किसको है? आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्राइस नीचे दिख रहा है, और जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड को जा रहे हैं मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ में जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो मार्केट जो है
बहुत ही अच्छे बुल ट्रेंड में हिस्टोरिकली जो चार्ट आपको दिख रहा है, तो अब तक बुल ट्रेंड में है, तो एक बेयर ट्रेंड में आ जाएगी मार्केट, इसकी संभावना न के बराबर है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म टर्म के ट्रेडर है या आप इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मार्केट में ये होगी कि मार्केट कभी भी डिप ले, मार्केट कभी भी नीचे है तो आपको बाई करना है। जब मार्केट नीचे आएगी, जैसे यहाँ पर आई थी, यहाँ पे आई थी, तो दुनिया के जितने भी जानकार लोग हैं, जो खुद को सो कॉल्ड जानकार लोग कहते हैं, वो आपको डराएंगे कि मार्केट में नहीं बाई कीजिए, नहीं बाई कीजिए, लेकिन डरना नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दूंगा वॉरेन बफेट का। आप वॉरेन बफेट की जब आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, आपको वॉरेन बफेट के बारे में पता होगा, दुनिया के सबसे अमीर ट्रेडर इन्वेस्टर है, और कभी कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में भी उनका लिस्ट में नाम आ जाता है, टॉप 3 में। अभी तो फिलहाल नहीं है। तो उनका उनके ऑफिस के बाहर जब आप देखेंगे, तो उनके ऑफिस के बाहर कोई पेंटिंग नहीं टंगी हुई है, या उनके ऑफिस का जो कमरा है जिसमें वो बैठते हैं, ज्यादातर तो वो पढ़ाई करते हैं, तो उनके कमरे में कोई पेंटिंग नहीं सजी हुई है। उनके कमरे में न्यूज पेपर का कटिंग चिपका हुआ है। और वो कब के न्यूज़पेपर से, वो न्यूज़पेपर है जब मार्केट क्रैश की थी। जैसे यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक क्रैश की थी, यहाँ पे मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रैश की थी, तो उनके पास में पिछले 100 साल में कभी भी मार्केट क्रैश की है, तो उस दिन न्यूज़पेपर वाले क्या छापे थे, वो उसका कटिंग लेकर उन्होंने जो है अपने दीवार पर चिपकाया हुआ है, ताकि वो इस चीज को समझ सके, और उनके दिमाग में ये बात हमेशा, ये बात ध्यान में रहे कि मार्केट में बाई करने की इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी तब होती है जब मार्केट बहुत तेजी से गिरे किसी भी वजह से, तब आपको वहां पे बाई करना है। उस वक्त आपको जानकार लोग बहुत डराने की कोशिश करेंगे कि नहीं बाई करो, नहीं बाई करो, अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, मार्केट क्रैश होने वाला है। उनकी बातों को नहीं सुनना है, क्योंकि आपको प्रूफ पे भरोसा करना है, आपको जो सामने दिख रहा है उस पर भरोसा करना है। और आपको यहाँ दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही है, बीच बीच में डाउनफॉल आया है, लेकिन उससे डरना नहीं है। अगर आपको बहुत बड़ा पैसा बनाना है, 1 रुपए का 100 रुपए बनाना है, तो आपको इसी फॉल में ही बाई करना होगा, और उस वक्त आपको हिम्मत दिखानी होगी, और उसको किसी ऐसे जानकार लोगों से बात करनी होगी जो मार्केट की समझ रखते हैं। उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं जो लोग बिना मतलब का छोटे इन्वेस्टर को डराते रहते हैं, और जब मार्केट नीचे आती है तो उनको डरा देते हैं ताकि वो खरीद ना पाए, और फिर वो बेचारे ऊपर में बाई करते हैं, और वो काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है छोटे से प्रॉफिट के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आपको यहाँ पे प्रूफ दिख रहा है कि मार्केट ओवरऑल काफी अच्छे बुल ट्रेंड में रही है हिस्टोरिकली। ये चार्ट जो आपको दिख रहा है, ये 3 जनवरी 1994 से स्टार्ट होता है, और 3 जनवरी 1994 को जो निफ्टी ने ओपनिंग दी थी, वो 1083 पे दी थी, जो इंडेक्स था। और अभी निफ्टी का लाइफ टाइम हाई, जैसा कि आपको पता है, अक्टूबर 2021 में बना था 18,604 का। तो आप देख सकते हैं कि ये मार्केट कितनी गुनी हुई है, सिर्फ निफ्टी निफ्टी की बात करें तो। निफ्टी एक इंडेक्स है, ये बहुत तेजी से ऊपर नहीं जा सकता है, इसके अलग रीजंस है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं, तो सिर्फ इंडेक्स, ओवरऑल मार्केट जो है 3 जनवरी 1994 में 1083 पे थी, और अभी मार्च में फिलहाल 17,600 के आसपास ट्रेड कर रही है। लाइफ टाइम हाई इसका 18,604 के आसपास में। तो कितना शानदार रिटर्न जो है निफ्टी ने दिया है, और निफ्टी ने दिया तो ऑफकोर्स इसके जो कंपोनेंट्स है, जो स्टॉक्स है, वो भी देंगे। प्राइस एक्शन सीखने की एक सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, तो आप ओवरऑल मार्केट में जब एक फॉल आने वाला रहता है, उसको फॉल तो नहीं कहेंगे, मैं उसको अपनी भाषा में पुल बैक कहता हूँ, कि जब मार्केट में एक पुल बैक आने वाला होता है, तो आप उस पुल बैक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से। और जब मार्केट एक डिप ले, तो उस डिप में आप बाई कर सकते हैं। तो ये एक फायदा होता है मार्केट में, जब आप प्राइस एक्शन को जानते हैं, तो डिप में बाई करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। प्राइस एक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता चुका हूं कि प्राइस एक्शन जो है वो टाइम फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, जो इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कही थी। या 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेड करें, या आप 1 मंथ का टाइम फ्रेम में ट्रेड करें, प्राइस एक्शन को ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। ये क्यों होता है, ये एक बहुत लंबी बहस है, अगर आपको जानना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, या किसी और वीडियो में इस चीज को डिस्कस करूंगा कि क्यों प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टाइम फ्रेम से इंडिपेंडेंट होती है और एसेट क्लास से भी इंडिपेंडेंट होती है। और अगर आपको प्राइस एक्शन एक बार आ गया, तो आप इसके यूज से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, और आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपको प्राइस एक्शन यूज करके ये पता चल जाएगा कि मार्केट में कब एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है लॉन्ग टर्म में। जैसे आप देखेंगे, यहाँ से लेकर 1994 से लेकर 2022 तक के बीच में मार्केट ने सिर्फ 2 बार मेजर करेक्शन लिया है। तो अगर आपको प्राइस एक्शन ठीक से अगर आप इसको रीड करेंगे, तो इस मेजर करेक्शन को आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में जब इसका पार्ट 2, 3, 4 जब बनेगा, तब मैं
आपको बता दूं कैसे आप इस फॉल को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते थे और कैसे जो है यहाँ पे अभी फॉल नहीं आने वाली है या आने वाली है, इस बात का प्रेडिक्शन आप कैसे करेंगे। और आप देखेंगे पिछले 28 सालों में, हो सकता है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बहुतों की एज 28 साल भी नहीं होगी, तो मार्केट ने सिर्फ 2 बार मेजर फॉल किया है, सिर्फ 2 बार मेजर करेक्शन किया है। ये 2008 में जब मंदी आई थी पूरी दुनिया में, उस वक्त का फॉल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से 1994 से लेके 2022 तक के प्राइस एक्शन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। चीजें जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैं एक साल में एक वीडियो में एक छोटे से हिस्से को डिस्कस करूंगा। मैं शुरुआत करता हूँ 1991 से। तो सब आज के वीडियो में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे जो जो डेटा अवेलेबल हमारे पास में है। जुलाई 1990 से डेटा अवेलेबल है, तब से लेकर और हम फरवरी 2000 तक का, यानी कि करीब करीब जो है हम ये 5 साल का जो प्राइस एक्शन जो फॉर्म हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो मंथली चार्ट पे आप प्राइस एक्शन का यूज करके एक अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप ले सकते हैं। और चूंकि ये निफ्टी का है तो सेम एनालिसिस आप स्टॉक्स पे लगा सकते हैं और उस स्टॉक पे प्राइस एक्शन के एनालिसिस करके आप पहले से पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अपने बॉटम पे है और वहां पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, शुरू होता है जुलाई 1990 से, और हम सिर्फ इस लाइन तक का डिस्कशन करेंगे फरवरी 2000 तक का। और ये मंथली चार्ट है, हर कैंडल 1 मंथ के चार्ट को दिखाता है। ये जूम करके इस चार्ट को मैंने दिखाया है जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जब जुलाई 1990 से मार्केट ऊपर जानी शुरू हुई तो तीन बुल कैंडल यहाँ पर बनते हैं। और प्राइस एक्शन कहता है कि जब एक बुल ट्रेंड की शुरुआत होती है उसके बाद एक पुल बैक आएगा। तो ये एक छोटा सा बुल ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स था ही बहुत छोटा, 1000 का तो इंडेक्स था। तो उसमें अगर अप ट्रेंड आता भी है तो कितना 200 पॉइंट का अप ट्रेंड आ गया तो 20% मार्केट ऊपर चली गई। तो एक छोटा सा बुल ट्रेंड है। और चूंकि इंडेक्स छोटा है तो सारे कैंडल्स भी छोटे छोटे बनेंगे, जैसे जैसे इंडेक्स बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे कैंडल्स भी बड़े होते जाएंगे। लेकिन परसेंटेज टर्म में मार्केट में उतनी ही मूवमेंट आएगी। यहाँ पे अगर मार्केट को 20% ऊपर जाना है तो 200 पॉइंट ऊपर मार्केट जाती है। लेकिन आज के डेट में अगर 200 पॉइंट मार्केट अगर ऊपर चली जाती है तो 20% का 2% भी मार्केट ऊपर नहीं जाती है। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि कैसे जो है मार्केट जब इंडेक्स छोटा होता है, इंडेक्स की वैल्यू, तो छोटी सी मूव पे भी परसेंटेज वाइज काफी असर पड़ता है। लेकिन आज अगर 200 पॉइंट की मूव हो जाए तो परसेंटेज वाइज असर नहीं पड़ता, यहाँ पे 20% का असर पड़ता अगर 200 पॉइंट मार्केट ऊपर जाती है तो एक बुल ट्रेंड हुई। और बुल ट्रेंड के बाद अगला आपको पता है कि नेक्स्ट रूटीन के हिसाब से पुल बैक आता है, तो पुल बैक आया। इस एरिया में कोई भी बाई करेगा तो स्टॉप लॉस क्या होगा, बुल ट्रेंड के बॉटम पे इस एरिया में, इसके नीचे में यहाँ पे स्टॉप लॉस आप डालकर बाई करेंगे। तो बुल ट्रेंड पुल बैक तो सेकंड लेग बनना जरूरी है, तो ये सेकंड लेग बन गया यहाँ तक। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ बुल ट्रेंड पुल बैक सेकंड लेग, ये एबीसी पुल बैक वाला है। ये ए लेग हुआ, ये बी लेग हुआ, ये सी लेग हुआ। जो इलेट वे में लोग बताते हैं एबीसी पुल बैक, उसी को मैं हाई टू बाई सेटअप कहता हूँ, ये सेकंड लेग बोलता हूँ। बात से मैं नाम सिर्फ मैंने उसका चेंज कर दिया हुआ है। तो ये सेकंड लेग बना। सेकंड लेग के बाद में आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही स्पेशल कैंडल है और हमारे प्राइस एक्शन में इस कैंडल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप देख रहे हैं कि इसके पिछला जो मंथ जो क्लोज हुआ था वो यहाँ पे क्लोज हुआ था, और अगले दिन ओपनिंग, अगले मंथ की ओपनिंग काफी ऊपर होती है, काफी गैप ऑफ ओपनिंग होती है, और ये गैप जो है वो ओपन रह जाता है और मार्केट सीधा ऊपर में जाकर यहाँ पे क्लोज देती है। जब इस कैंडल को आप बड़े गौर से देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉर्सन कैंडल। एग्जॉर्सन कैंडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी कैंडल बन रही है और एक मार्केट जब नीचे से काफी ऊपर आ चुकी है तो बुल ट्रेंड में ये कैंडल सबसे ऊपर में बन रही है। तो अगर इसको फॉलो अप नहीं मिलता है तो ये 90% की इस बात की संभावना है कि एग्जॉर्सन कैंडल बनता है, और एग्जॉर्सन कैंडल ट्रेंड को रिवर्स करती है अगर कैंडल, सबसे बड़ा कैंडल ट्रेंड के एंड में बने तो। और ट्रेंड जो है वो एग्जॉस्ट होकर नीचे की तरफ में जाएगा, इसकी संभावना सबसे ज्यादा होती है, और यही हुआ। मैंने ये लिखा है कि ये गैप ऑफ ओपनिंग हुआ, बहुत बड़ा ये बिग कैंडल बना है, तो जो एग्जॉर्सन कैंडल होगा, स्पेशली जब उसको फॉलो थ्रू नहीं मिलता है तो। और जब भी इस तरह का कैंडल बने और आप बाई साइड हैं तो ये मत सोचिएगा कि ये बहुत बड़ा कैंडल बन गया और मार्केट ऊपर जाएगी। जब बहुत बड़ा कैंडल ट्रेंड के एंड में बनता है तो आपको एग्जिट करना है, ना कि उसमें पोजीशन को ऐड करना है। तो ये एग्जिट करने की जगह है। तो देखिए किस तरह से अगर प्राइस एक्शन के ट्रेडर है तो इस एरिया में कहीं भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में जा रही है और हर कैंडल जो है अपने टॉप पर क्लोज हो रहा है। और उसके बाद में छोटा सा पॉज आया मार्केट में 2 महीने का, और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई। और यहाँ पर आप ट्रैप नहीं होंगे प्राइस एक्शन के ट्रेडर आप है तो। और इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही जब मार्केट नीचे आना शुरू हुई तब यहीं पे एग्जिट कर जाएंगे। मैं तो यहाँ पे एग्जिट करने के लिए मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, लेकिन जनरली जब आपको पता है कि एक डॉर्सन कैंडल है तो जैसे ये कैंडल क्लोज होगी और मार्केट नीचे आनी शुरू होगी आप तुरंत एग्जिट कर जाएंगे। तो ये आपको यहाँ तक का प्राइस एक्शन समझ में आया।
उसके बाद दोस्तों ये जो कैंडल ये फिर से आपको बाय करने के लिए कह रहा है। क्यों? ये प्राइस ने पुल बैक लिया यहाँ पे। ये कैंडल एक आउटसाइड कैंडल है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल जो है इसका लो पिछले कैंडल के लो के नीचे है, एक अच्छा बुल कैंडल है। इसका क्लोज प्राइस पिछले कैंडल के क्लोज प्राइस के ऊपर में है। तो ये कैंडल एक बहुत ही अच्छा जो है एंट्री कैंडल आपको ये कह रहा है कि यहाँ पे बाय करो। लेकिन आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर में फिर से आप ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इतने स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड के बाद में मार्केट नीचे आती है। तो ये फर्स्ट सिग्नल है बाई करने का। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं हाई वन बाई, शॉर्ट में कहते हैं हम H1 बाई। तो हाई वन बाई एक्टिवेट तो हो गया, लेकिन हाई वन बाई हमेशा फेल होता है। ये मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में बताता हूँ लोगों को कि हाई वन बाई के फेल होने की संभावना 90% होती है। जब इतना स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड बना है तो हाई वन बाई को आपको स्किप करना है। आपको कोशिश करनी है कि हाई टू बाई को आप बाई करें और हाई थ्री को स्किप करके फिर से हाई फोर को आप बाई करें। इस तरीके से आप सेफ ट्रेडिंग करेंगे। तो ये आपको बाई सेटअप कह रहा है, लेकिन चूंकि आप ऑलरेडी बड़ा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, आप इंतजार करेंगे और पुल बैक का, क्योंकि ये हाई वन बाई सेटअप यहाँ पे बन रहा है और हाई वन बाई सेटअप हमेशा फेल होता है। उसके बाद देखिए मार्केट ने पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद अब यहाँ पर ये वेज पैटर्न जो है कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। ये वेज पैटर्न कंप्लीट हो रहा है तो मार्केट बुल ट्रेंड में है। पुल बैक लिया, पुल बैक में भी वेज बन रहा है, तो उसको आप वेज बुल फ्लैग कहेंगे। और उसके बाद में ये जब एक वेज कंप्लीट हुआ और एक बुल कैंडल बना, ये एक छोटा कैंडल है लेकिन इसका हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है, तब यहाँ पे आप फिर से बाय करेंगे। अब आप इंतजार के बाद में बाय कर रहे हैं। क्यों बाय कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद देखिए मार्केट फिर सीधी बहुत तेजी से ऊपर गई। तो आप यहाँ पर आप एग्जिट किए थे, फिर से आप एंट्री करेंगे यहाँ पे और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई, छोटा पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब डबल टॉप बना रहा है। मार्केट में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, मैं इसको भी डबल टॉप कहता हूँ। तो इसको आप बोलेंगे हायर हाई डबल टॉप। जब हायर हाई डबल टॉप बन जाए, मार्केट अपने पिछले वाले रेजिस्टेंस के पास में ही है और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक फिर से वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो मैंने यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ किया हुआ पावर पॉइंट में। यहाँ पे एक वेज पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो जब इस तरह का पैटर्न जब बने तो आपको यहाँ पे फिर से एग्जिट करना है, क्योंकि डबल टॉप भी बन रहा है और ये हायर हाई डबल टॉप मेजर ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वेज भी बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने बाई किया तो जैसे ही ये बेयर कैंडल, दो बेयर कैंडल बने, आपको एग्जिट कर जाना है। सोचना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिर से एक पुल बैक जो है वो एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अगला प्राइस एक्शन क्या हो रहा है? फिर से आप बैठे रहेंगे, फिर से जो है हाई वन बाई यहाँ पर बन रहा है। जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आई और जैसे ही यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये हाई वन बाई का स्ट्रक्चर है। हाई वन बाई आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। मार्केट नीचे आई, फिर से यहाँ पे हाई टू बना, आप चाहें तो हाई टू को बाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि हाई टू को भी बाई नहीं कीजिए, यहाँ पे हाई टू बाई बन रही है। भले वेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन हाई टू यहाँ पे होता है, तो आप चाहे तो इस एरिया में बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे का रहेगा। और अगर थोड़ा वेट करें तो देखिए यहाँ पे हाई थ्री बनना शुरू हुआ और आपका यहाँ पे वेज भी कंप्लीट हुआ यहाँ से, और इस लाइन से आपका डबल बॉटम कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे सेकंड बॉटम पहले बॉटम से नीचे है, तो उस सिचुएशन में आपका इस एरिया में फिर से बाइंग इनिशिएट होती है। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन के थ्योरी के हिसाब से, उस चीज को देखिए कि यहाँ से ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, ठीक है, और उस अभी तक का जो लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का वो ये एरिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का अगर 50% का पुल बैक आप काउंट करेंगे तो ये वाला एरिया आएगा। और देखिए इसी एरिया में आपको यहाँ पे वेज भी बन रहा है, इसी एरिया में डबल बॉटम भी बन रहा है। तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाई करने की। जब 50% पुल बैक होता है तो यहाँ पे आप बिल्कुल आंख बंद करके कॉन्फिडेंस के साथ में बाई करेंगे। और उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इस एरिया में चाहे तो आप पोजीशन को जो है ऐड कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस अभी भी सुरक्षित है। ये जो लो बना ये पिछले लो को इसने ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे अगर आपने बाई किया है, मार्केट ऊपर गई, नीचे आ गई, फिर से ऊपर जा रही है, तो वापस इस एरिया के आसपास में आई, तो आप यहाँ से अपना डिसीजन लेकर एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपने एग्जिट नहीं किया, आपने होल्ड किया हो, तो देखिए अभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है और मार्केट कितनी तेजी से ऊपर की तरफ में जाती है। जब फिर से यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, यहाँ से ये लो और ये लो, ये डबल, तो यहाँ पर दोनों लो के ऐड करने से डबल बॉटम बनना है, तो यहाँ पर आप फिर से बाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से ऊपर गई है। तो ये मेरी प्राइस एक्शन की एनालिसिस है। आप देख रहे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन कितने अच्छे तरीके से काम करता है। तो अभी तक हमने प्राइस एक्शन को जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है जुलाई 1990 से लेकर फरवरी 2000 का प्राइस एक्शन की। इसके बाद का प्राइस एक्शन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप भी अगर एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग से ही आपकी रोजी रोटी चले, तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे, जो नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। मैं अपने सिलेबस में आपको प्राइस एक्शन के फंडामेंटल्स को बताऊंगा, प्राइस एक्शन को कैसे ट्रेड करना है, फॉरेक्स को कैसे ट्रेड करना है, क्रिप्टो मार्केट, फाइनेंस में ट्रेडिंग कैसे करनी है, एनएफटी मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस बताऊंगा इन्वेस्टिंग के लिए। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी मेरा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करने से, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।